यस, लॉजिकल रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, ये पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और लॉजिकल रीजनिंग जब भी करें आप एक चीज याद रखिए, लॉजिकल रीजनिंग का क्वांटिटी एप्टीट्यूड, तो क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत प्रॉपर रखिए और क्वेश्चन के सिलेक्शन के बाद क्वेश्चंस को 2-3 टाइम्स करिए। और अगर आपका मैथ अच्छा है तो डेफिनेटली लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस बनेंगे भी आपको। अब देखिए क्या क्वेश्चंस हैं, मैं बताता हुआ चलता हूँ आपको लाइन से। और सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, पहले सिंपल क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद हम जो टफनेस क्वेश्चंस किए वो कवर करते हुए चलेंगे। और लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप दें। देखिए क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5 can be formed by using the digit 2, 3, 5, 6, 7 and 9 without repetition of digit। अब ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक ऐसा टॉपिक है जो मैं हमेशा बोलता हूँ लॉजिकल रीजनिंग का भी है और मैथ्स का भी टॉपिक है। इसको लॉजिकल रीजनिंग की तरह से ही पढ़ना चाहिए और मैंने आपको फाउंडेशन में पूरी एक एक चीज को कवर करते हुए चला हुआ। तो देखिए 3 डिजिट नंबर्स लेने, डिविजिबल बाय जब 5 बोला जाए तो आपको पता है यूनिट प्लेस पर 5 या 0 हो सकता है, इसमें 0 है नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। विदाउट रिपीटेशन बोला है, 5 एक यूज हो गया आपका, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 पॉसिबिलिटी हुई, यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटी हुई, यहाँ पर 1 हुई, 5 4 जा 20 एंड 20 इज अ राइट आंसर। यानी रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इसलिए रीजनिंग छोड़ना नहीं है बल्कि समझ के चलना है, राइट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, using only 2, 5, 10, 25 and 50 paise coin, what is the smallest number of coin required to pay exactly 78 paisa, 69 paisa and 1.01 of 3 different person। कितना अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। और लॉजिकल रीजनिंग जितना स्ट्रांग होगा आप ओवरऑल अपने आप को डेवलप भी कर पाएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक सिंपल सी लॉजिक बोला है कि आपके पास कुछ कॉइन्स हैं 2 रुपीज के, 5 रुपीज के, 10 रुपीज के, 25 के और 50 रुपीज के। अब 3 पर्सन्स को आपको पे करना है और पे किस ढंग से करना है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें बस वही चीज समझनी है। पे करते समय ऐसा है, पर्सन 1 उसको आपको 78 पैसे देने हैं, रुपीज कॉइन कुछ भी मान ले। पर्सन 2 जो है उसको 69 एंड पर्सन को 3 को 1.01। बस ये ध्यान रखना है कि मिनिमम नंबर्स लगे। अब मिनिमम नंबर्स लगे, अब ये देखिए यहाँ पर इवन है आपके पास कॉइन्स क्या क्या है, फिर देखिए कॉइन्स है 2, 5, 10, 25 एंड 50। अब आप देखिए अगर आप सपोज 50 और 25 ले लेते, 75 पर आपके पास 1 का नहीं था इसलिए ऑप्शन नहीं था, तो आप एक काम ये कर सकते थे, एक तो 50 ले लीजिए, फिर 10, 10, 70 हो गया। अब इसके बाद हम 5 नहीं ले सकते, इसका मतलब हम 2, 2 में समझाने के लिए एक स्टेप ले रहा हूँ, 2, 2, 2, 2 के 4 ले सकते हैं, ये हो गया 78। यानी इस समय इस पर्सन को देने के लिए 4, 5, 6, 7 कॉइन रिक्वायर्ड हुए। अब जब 69 पे आएंगे तो एक सबसे बड़ा 50 तो ले लीजिए, राइट। 50 के बाद आपको पता है आप एक 10 भी ले सकते हैं, 10 भी ले लीजिए, ये हो गया 60। 60 के बाद एक 5 ले लीजिए, 65, 2 एंड 2 ले लीजिए, 1 2 3 4 5, इसमें 5 मिनिमम रिक्वायर्ड होंगे। अब 100 पॉइंट मतलब 1.01, मतलब अगर सपोज 50 के 2 लेते तो 1 का नहीं था, इसका मतलब एक तो 50 का लेना ही है, एक 25 का ले लीजिए, राइट। तो ये हो गया 75, फिर 10, 10, 10, ये हो गया 75, 85, 95। अब 10 का नहीं ले सकते तो ऑब्वियस करेंगे 2, 2, 2 के ले लिया आपने, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ। अब आप अगर सबको ऐड कर दें तो ओवरऑल रिजल्ट मिल जाएगा, तो 7 + 5 12 + 6 18, यानी मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन रिक्वायर्ड होंगे 18, राइट। मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन रिक्वायर्ड होंगे 18। क्वेश्चन फिर समझिए कि यूजिंग ओनली, और रीजनिंग को जब भी पढ़ें बहुत ही पेशेंस के साथ पढ़ें, समझ के पढ़ें, क्योंकि क्या होता है हम कई बार क्वेश्चन ही अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, इसलिए प्रॉब्लम होता है। तो अब टाइम आ गया कि आप रीजनिंग बिल्कुल बेसिक से पढ़ते चलें और क्वेश्चंस के मैं जिस ढंग से आपके साथ डिस्कशन करूंगा उससे आपका अपने आप कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। अब देखिए क्या, यूजिंग ओनली 2, 5, 10, 25 एंड 50 पैसे कॉइन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ कॉइन रिक्वायर्ड टू पे एग्जैक्टली 78 पैसे, 69 पैसे एंड 1 पॉइंट। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट लिखा है, मतलब सब कम से कम आपको कॉइन देने हैं। अब आपके पास क्योंकि यहाँ 78 है, इवन है, इवन में आपको, और ये 69 ऑड है, 1.01 भी, तो एक 50 के बाद आपको पता है 25 नहीं दे सकते थे क्योंकि 1 पैसे का कॉइन नहीं था, 10, 10 एंड 2, 2, 2 के दिए। यहाँ पर 50 के बाद 10 दे सकते थे, 5, 5, ये हो गया 69, क्योंकि यहाँ पर 5 यूज कर सकते थे, 69 आना था। यहाँ पर देखें तो 50, 25 का 10, 10, सबसे बड़े जो होंगे वही लेंगे, 10, 10
ये हो गया कितना 95, उसके बाद 5 इसलिए ले सकते थे क्योंकि पॉइंट 1 का कॉइन नहीं था। तो ये इस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 पैटर्न विल फिल इन द ब्लैंक्स द सीरीज। अब यहाँ पर देखिए अल्फाबेटिकल क्वेश्चन है, तो मैं आपको हमेशा बोलूंगा इसमें आप ABCD को इस ऑर्डर में लिख लें और इसी ऑर्डर में लिखिएगा ABCDEFGHIJK, मतलब 5 लेटर के ऑर्डर में, उसमें काउंटिंग इजी होती है। ये क्वेश्चन खैर सिंपल है। देखिए यहाँ पर Z है, फिर Y है रिवर्स ऑर्डर में, फिर X है, फिर W है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट होगा V, नेक्स्ट होगा V और नेक्स्ट होगा U। तो B और U पर आप देखें B और U सभी ऑप्शन में। अब अगला A B C D, ऑब्वियसली E और F, एक चीज E और F। अब यहाँ पर नंबर भी है, तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये है 5, यहाँ पर 5 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 3, यानी यहाँ पर 5 के साथ नेक्स्ट है 6, 6 के साथ 5 6, तो ऑब्वियसली क्या होगा 7, राइट। यहाँ पर देखिए डिक्रीज हो रहा है 4 3, तो फिर नेक्स्ट क्या होगा 2, यानी BE7 U2F इज आवर राइट आंसर। यानी क्वेश्चंस के पैटर्न्स को आपको एक बार स्टडी करनी होगी, क्या हो रहा है। तो एक पे नंबर इंक्रीज हो रहा है, एक पर नंबर डिक्रीज हो रहा है, दूसरा अल्फाबेट एक पे डिक्रीज हो रहा है और एक पर इंक्रीज हो रहा है, उसी पैटर्न को यहाँ पर फॉलो किया गया है, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कम्स इन द नेक्स्ट 2 डिजिट डेसिमल नंबर सीक्वेंस, राइट। अब यहाँ पर नंबर्स क्या दिए देखिएगा, और देखिए मैं स्टेटमेंट रीड करता चलूंगा, शॉर्ट में क्वेश्चंस लिखता चलूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कम नेक्स्ट इन द 2 डिजिट डेसिमल नंबर्स। अब आपको बताना है, अब सबसे पहले देखिए ये 61 है, ये 52 है, ये 63 है, देन 94 है। अब इन क्वेश्चंस में कहीं पर आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, इनमें डिफरेंसेस कोई ऑर्डर में नहीं है, बट इस नंबर का अगर हम रिवर्स करें तो देखिए क्या होता है। अब इसकी प्रैक्टिस से ये कंसेप्ट बनते हैं, 16, ये देखिए 25, ये देखिए 36, ये देखिए 49, यानी 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, नेक्स्ट होना चाहिए 8 का स्क्वायर, मतलब 64, और इसका भी रिवर्स ऑर्डर यानी 46, देन 46 इज अ राइट आंसर। तो नंबर्स की जब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, कंसेप्ट बना के करेंगे, धीरे धीरे आपको क्लिक करना लगेगा कि किस क्वेश्चन पे किस ढंग से आंसर देना है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, 3 वुमेन, 3 लेडीज हैं, 3 लेडीज X Y एंड Z मैरी 3 men A B एंड C, X इज मैरिड टू A। अब देखिए 3 वुमेन्स हैं, क्वेश्चन जब भी इस तरह के आए पजल्स वाले, आप पहले उनके क्वेश्चंस के बना लीजिए। अब क्या क्या बोला है वो देख लीजिए। ये 3 वुमेन्स हैं, इनके बारे में बोला मेरी 3 men A B एंड C, X इज मैरिड टू A। X का तो आपको पता ऑलरेडी, A से उसने मैरिज करी। Y इज नॉट मैरिड टू एन इंजीनियर, यानी ये जो है ये इंजीनियर से मैरिज नहीं करती है, ठीक है। Z इज नॉट मैरिज टू डॉक्टर, ये डॉक्टर से मैरिज नहीं कर रहा है, करना चाहती लेडी। अब क्या बोला, C इज नॉट अ डॉक्टर। अगर C इज नॉट अ डॉक्टर तो कंफर्म हो गया कि Z ने C से मैरिज किया होगा, तो Y ने B से, क्योंकि Z को मतलब Z जो वुमेन है वो डॉक्टर से मैरिज नहीं करना चाहती और गिवन है C इज नॉट अ डॉक्टर। अब C डॉक्टर नहीं है, अच्छा A लॉयर दिया, इसका कोई यहाँ पे वैसे इतने में क्वेश्चन क्रैक हो गया, ये लॉयर है तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये इंजीनियर होना चाहिए और ये हो सकता है डॉक्टर हो, पर अभी इससे कोई मतलब नहीं है। अब आपसे क्या बोला है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, X इज मैरिड टू डॉक्टर, नो, X ने लॉयर से की है, Y ने डॉक्टर से की है और Z ने एक्चुअल में इंजीनियर से की। Y इज मैरिड टू C, नो, Y ने B से की, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, Z इज मैरिड टू B, नो, Z ने किससे की, C से, तो यानी इसमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो नन ऑफ दीज इज अ राइट आंसर, नन ऑफ दीज इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था ये, कि ऑलरेडी गिवन था X ने ऐसे किए, Y को इंजीनियर से नहीं करना, Z को डॉक्टर से नहीं करना, C डॉक्टर नहीं है तो C ने Z से करा, Y ने B से करा, A ने। अब आप इसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए। 2 क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको पूरा डिक्टेट भी करता हूँ, लिखा हुआ भी है, अब आगे से आप क्वेश्चन में आपको बताता हुआ चलूंगा। जैसे क्वेश्चन क्या देखिए, द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट फ्रॉम A to M, मैंने इसलिए लिखा रहने दिया था A to M, द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट फ्रॉम A to M वर रिटर्न लिविंग स्पेस। A से M तक लिखिए और सब लेटर में एक स्पेस छोड़ते चलिएगा, 1 लेटर बिटवीन एवरी 2 लेटर, एंड देन द रिमेनिंग लेटर वर इंसर्ट बिगिनिंग विथ N एंड एंडिंग विथ
सीरीज जेड आफ्टर एम, यानी आपको पहले ए से एम तक के लेटर्स लिखने और ए से एम तक के लेटर लिखते हुए एक स्पेस देना। देखिए द लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट फ्रॉम ए टू एम वर रिटन लिविंग स्पेस फॉर एन वन लेटर। मतलब आप जब लिखें तो आपको किस ढंग से लिखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। समझ लीजिए कि जब आप लिखेंगे तो सबसे पहले आपने लिखा, सपोज मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखे रहने देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन मैंने रीड कर दिया है। अब देखिए क्वेश्चन ऐसा बोला गया है, 2 क्वेश्चन रिलेटेड है इसके। तो सबसे पहले ए से एम तक, और जब भी कभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कंसेप्ट बना रहे हैं, आप आराम से लिखिए ए, फिर एक स्पेस छोड़ा, फिर बी, एक स्पेस छोड़ा, फिर सी, फिर एक स्पेस छोड़ा, डी, फिर एक स्पेस छोड़ा, ई, फिर एक स्पेस छोड़ा, एफ, फिर एक स्पेस छोड़ा, जी। ऐसे कहाँ तक जाना है? एम तक जाना है। फिर एक स्पेस छोड़ा, एच, फिर एक स्पेस छोड़ा, आई, फिर एक स्पेस छोड़ा, जे, नीचे लिख देता हूँ, फिर एक स्पेस छोड़ा जे के बाद के, फिर एक स्पेस छोड़ा एल, फिर एक स्पेस छोड़ा एम। ये एम तक आपने लिखा, राइट। द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट फ्रॉम ए टू एम वर रिटन लिविंग स्पेस फॉर वन लेटर बिटवीन एवरी 2 लेटर एंड देन द रिमेनिंग लेटर वर इंसर्ट बिगिनिंग विथ एन एंड एंडिंग विथ सीरीज जेड आफ्टर एम। अब आप यहाँ पर एन से स्टार्ट कर दीजिए, तो फिर क्या आ जाएगा? एन, फिर ओ, देन पी, क्यू, आर, राइट, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। इस ऑर्डर में आपको लेटर लिखने थे। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या है वो समझ लीजिए। तो इसके बाद क्वेश्चन है विच लेटर वुड बी थर्ड टू राइट ऑफ द 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। विच लेटर वुड बी थर्ड टू द राइट ऑफ 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। तो आप जरा 7 लेटर गिनिए, 1 2, और आप याद रखिएगा, अपने आप को इस पोजीशन पे रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7, यहां 7 पे आए और 7 पे आने के बाद आपको क्या करना है? रुक जाना है। 7 पे आने के बाद आपको रुक जाना है। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है देख लीजिएगा। विच लेटर वुड बी थर्ड टू राइट ऑफ द 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। अब देखिए इसके राइट पर थर्ड लेटर कौन सा होगा? 1 2 3, ये। और इसके लेफ्ट से 7 लेटर देखिए ये 1 2 3 4 5 6, ये 7 पोजीशन पे 1 2 3 4 5 6 7। इसके राइट पे थर्ड लेटर 1 2 3। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आर, राइट। मैंने इसमें ऑप्शन शायद नहीं लिखे हैं, ये किसी और क्वेश्चन के लिखे होंगे, इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाएगा। इसके ऑप्शन है, इसके ऑप्शन दिए थे सी, फिर ओ, फिर आर और फिर एस। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ आर। यानी आपको क्वेश्चन बोला था विच लेटर वुड बी, पूरा पड़ेगा, थर्ड टू द राइट ऑफ द 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। यानी इसके थर्ड राइट पर और इसके 7th पे लेफ्ट पर। तो करेक्ट आंसर हुआ आर। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। विच लेटर वुड बी एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ, एग्जैक्टली मिडिल ऑफ, ध्यान से सुनिएगा। विच लेटर वुड बी एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ 18 लेटर फ्रॉम द बिगिनिंग एंड 50th लेटर फ्रॉम द एंड। यानी एंडिंग से 18 और लेफ्ट से एंडिंग से 15 लेटर के बीच में कौन सा लेटर होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन का सिंपल सा लॉजिक ये हुआ कि आप इसको गिन लीजिए। सबसे पहले तो बोला क्या गया है, विच लेटर वुड बी एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये आपने इस पे सर्कल बना लिया, राइट। ये 18 पोजीशन का हो गया। अब एंड से 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये सर्कल बना लिया। अब आपको इसका मिडिल बताना है। अब इसके बीच में कितने लेटर है? 5, GIHUT। तो H इसका मिडिल लेटर हो गया। यानी अगर आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए मैं रीड करता चलता हूं, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या है। इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 100 क्वेश्चंस। एक एग्जाम है जिसमें 100 क्वेश्चंस हैं। इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 100 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, A, B and C, right? Divided into 3 parts, A, B and C. In an examination there are 100 questions divided into 3 parts, A, B and C, and each part should contain at least 1 question. Means हर part में at least 1 question है। And
पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी कैरी 1, 2 एंड 3 मार्क्स रेस्पेक्टिवली। मतलब पार्ट ए का कोई भी क्वेश्चन जो होगा उसको 1 मार्क्स मिलेंगे, पार्ट बी के 2 मार्क्स एंड पार्ट 3 के 3 मार्क्स। पार्ट ए इज फॉर एटलीस्ट 60% ऑफ द टोटल मार्क्स। मतलब अगर ये मान लीजिए 100% की बात करें तो 60% मार्क्स केवल आपको पार्ट ए से मिल सकते हैं। राइट, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझिएगा। इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 100 क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स ए, बी, सी एंड ईच पार्ट शुड कंटेन एटलीस्ट 1 क्वेश्चन। पेपर काफी बड़ा है, सारे क्वेश्चन एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कंसेप्चुअली तरीके से, और आप जैसे जैसे पेपर्स के क्वेश्चन मेरे साथ लॉजिकल के डिस्कस करते जाएंगे आपको कॉन्फिडेंस अपने आप आता जाएगा। तो देखिए क्या है क्वेश्चन है इन एन एग्जामिनेशन, बार बार रीड इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि रीजनिंग को जितना ज़्यादा आप रीड करेंगे उतने कंसेप्ट बनेंगे। 100 क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ईच पार्ट कंटेन एटलीस्ट 1 क्वेश्चन। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी कैरी 1, 2 एंड 3 मार्क्स रिस्पेक्टिवली। पार्ट ए इज फॉर एटलीस्ट 60% ऑफ द टोटल मार्क्स एंड पार्ट बी शुड कंटेन 23 क्वेश्चन। पार्ट बी में हमें ये पता है कि 23 क्वेश्चन है, यानी पार्ट बी 46 मार्क्स का है। कितने परसेंट का ये नहीं बोला है। अब बोला है हाउ मेनी क्वेश्चन मस्ट बी सेट इन पार्ट सी। सी पार्ट में कितने क्वेश्चन होंगे। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें यह पता है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 100, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड करना। हर एक पार्ट में कंपल्सरी 1 क्वेश्चन होना चाहिए। पार्ट ए में 1 मार्क्स मिलेंगे, पार्ट बी के क्वेश्चन के 2 मार्क्स, पार्ट सी के 3 मार्क्स। अब आपको पता है पार्ट सी से आपने 46 मार्क्स ले लिए, पार्ट सी में कितने लेना है वो देखना, पर इन तीनों का जब परसेंटेज निकालेंगे तो इसका 60% से ऊपर होना चाहिए। मान लीजिए कि हम इसको ऑप्शन से जाएं, सी पार्ट में 1 क्वेश्चन है मान लीजिए, तो 1 क्वेश्चन का मतलब हुआ 3 मार्क्स, यानी ये दोनों मिला के हुए 49 मार्क्स, और यहाँ पर 24 क्वेश्चन हो गए। तो इसका मतलब ऑब्वियसली 100 क्वेश्चन थे तो यहाँ होंगे 76 क्वेश्चन। 76 क्वेश्चन मतलब हुआ 76 मार्क्स, यानी ये 76 मार्क्स, ये 46 मार्क्स, ये 3 मार्क्स। अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो देखिए कितना हो जाएगा, 76, 46 एंड प्लस 3 49, ये हो गया 125। यानी अगर इसको देखें तो 125 मार्क्स। अगर 125 मार्क्स हैं और 125 मार्क्स का अगर 60% ग्रेटर देन 75 मतलब 76 क्वेश्चन आ रहा है तो हमारा आंसर सही है। तो अब 125 का बिल्कुल सीधा लॉजिक है। 125 का अगर मैं आपसे बोलूं 60% निकालो तो कितने नंबर आएंगे, तो देख लीजिए 100 का डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल, राइट। 5 से ये 2 से कर दो 3 टाइम, ये 5 टाइम हो गया, और 5 से 25 यानी 75। यानी अगर ए के 75 मार्क्स हैं तो ठीक है, तो ए के तो अभी कितने हैं 76, तो दिस इज द राइट आंसर, राइट। क्योंकि मिनिमम ए को 75 मार्क्स लाना पड़ेगा 60% के लिए, और उसके पास अभी 76 है। अब आप सोचिए कि जब एक क्वेश्चन पे हमें यहां पर 1 मार्क्स ही एक्स्ट्रा मिला, अगर मैं यहां पर 2 क्वेश्चन ले लेता तो इसके मार्क्स एकदम से बढ़ जाते, 6 हो जाते, तो ये पॉसिबल नहीं होता। इज दैट क्लियर? फिर समझिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि एक क्वेश्चन पेपर है जिसमें 100 क्वेश्चन हैं, जिसको 3 सेट में आपने 3 पार्ट में डिवाइड किया, ए, बी एंड सी। ए पार्ट 1 मार्क्स का, बी पार्ट 2 मार्क्स का, सी पार्ट 3 मार्क्स का। बी में 23 क्वेश्चन है, 46 मार्क्स मिलेंगे, पक्का हो गया। ए में जितने भी क्वेश्चन होंगे उसका मुझे 60% चाहिए, यानी हर क्वेश्चन 1 नंबर का। तो इसमें पूछा सी में कितने क्वेश्चन मस्ट बी होना चाहिए, तो मैंने 1 लेके किया, तो 3 मार्क्स 49, 6 मार्क्स 76 मार्क्स, इससे मिलते हैं 125 मार्क्स। अब 125 मार्क्स का अगर मैं आपको बोलूं कि 60%, अगर इसका 60% से कितने नंबर आने चाहिए, तो वो होते हैं 75 नंबर है इसके 76, यानी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ए को कम, ए में 60% मिनिमम बोला गया है, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और लॉजिकल रीजनिंग के हर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करते हुए चलेंगे, जिससे आप लॉजिकल रीजनिंग में भी फुल कमांड कर पाओ। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या था, रिमाइंडर, द रिमाइंडर व्हेन 2 पावर 31 डिवाइडेड बाय 5। इसको एक रिमाइंडर थ्योरम से भी करते हैं, और एक और टेक्निक है वो है बाइनोमियल थ्योरम की। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 पावर 28 इंटू 2 क्यूब, यस और नो, 2 पावर 28 इंटू 2 क्यूब, 2 पावर 4 होल पावर 7 इंटू 2 क्यूब मतलब 8। 2 पावर 4 को लिख सकते हो 1 प्लस 15 की पावर 7 इंटू 8। अब देखिए डिवाइडेड बाय 5 करना है, तो इसमें रिमाइंडर मिलेगा 1, ये 8, फिर 8 में 5 का डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर विल बी
3, तो आंसर विल बी 3। क्या कंसेप्ट यूज किया है? बिल्कुल सिंपल, रिमाइंडर थ्योरम में मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया। अगर इस पे कंफ्यूजन है तो आप फाउंडेशन का रिमाइंडर देखें। 1 प्लस एक्स की पावर nx का फॉर्मूला यूज किया है, बस। यहाँ nc2 भी लिख सकते हो। अब देखिए, जब आप ये लिखते हैं 1 प्लस 15 की पावर 7, तो पहला मिलेगा 1, फिर 7c 15। अब यहाँ पर हर टर्म 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इसका रिमाइंडर 1, और अब 8 में 5 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर शुड बी 3। ये सारे टाइप जो मैं बताता चल रहा हूँ, अगर कहीं कंफ्यूजन है तो इसका जो फाउंडेशन आपके पास है पहले उससे पढ़ो, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन करोगे, अपने आप आपको बनने लगेंगे। नोट कर लीजिए।